हम सबको लगता है कि हम अर्थ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब भी हम अर्थ शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक नीला समुद्र, हरे भरे जंगल और सफेद बादलों से भरा एक ब्यूटीफुल प्लेनेट आता है। लेकिन क्या आपको यकीन होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस जमीन पर आप अभी खड़े हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त ऐसा था जब हमारी अर्थ किसी साईफाई मूवी की एलियन प्लेनेट से कहीं ज्यादा खौफनाक और अजीब दिखती थी। इमेजिन कीजिए एक ऐसा वक्त जब आसमान नीला नहीं बल्कि नारंगी या लाल रंग का हुआ करता था। एक ऐसा दौर जब जमीन पर पेड़ पौधे नहीं बल्कि 20 फीट लंबे जायंट मशरूम उगा करते थे। समुद्र का रंग आज जैसा ब्लू नहीं बल्कि खून जैसा लाल या फिर पर्पल हुआ करता था। और यहाँ रहने वाले जीव वो तो इतने अजीब थे कि उन्हें देखकर आपको नेटमेयर्स आने लगेंगे। आज हम अपनी घड़ी की सुइयां पीछे घुमाएंगे और चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो 4.5 बिलियन साल पुराना है। आज हम मिलेंगे उस एलियन अर्थ से जो हमारे आने से पहले यहाँ एग्जिस्ट करती थी। सो पुट ऑन योर सीट बेल्ट्स क्योंकि ये सफर बहुत गर्म, जहरीला और हैरत अंगेज होने वाला है। The hellish beginning, Aryan Eon, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले। अगर आप उस वक्त की अर्थ पर अपना स्पेसशिप लैंड करने की कोशिश करते तो शायद आपको लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त अर्थ नहीं थी, वो एक जलता हुआ पिघला हुआ लावा का गोला थी। इस टाइम पीरियड को साइंटिस्ट हेडियन इयॉन कहते हैं, जिसका नाम ग्रीक अंडरवर्ल्ड हेडिस के नाम पर रखा गया, क्योंकि उस वक्त हमारी धरती किसी नर्क से कम नहीं थी। सोचिए चारों तरफ सिर्फ आग और उबलता हुआ मैग्मा, टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस और जमीन पर लगातार अंतरिक्ष एस्टेरॉयड की बारिश हो रही थी। लेकिन इस नर्क जैसी दुनिया में एक घटना ऐसी हुई जिसने हमारे प्लेनेट की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। एक मार्स के साइज का प्लेनेट जिसे हम थिया कहते हैं, वो सीधा आकर हमारी न्यूली फॉर्म अर्थ से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने अर्थ का एक बड़ा सा हिस्सा तोड़कर स्पेस में बिखरा दिया। हजारों साल तक ये बिखरा हुआ मलबा अर्थ के चारों तरफ घूमता रहा और ग्रेविटी की वजह से जुड़कर फाइनली चांद बन गया। उस वक्त का चांद आज जैसा शांत और दूर नहीं था, वो अर्थ के बहुत करीब, इतना करीब कि अगर आप उसे उस वक्त जमीन पर खड़े होकर देखते तो चांद आपको आसमान में एक जायंट मॉन्स्टर की तरह दिखाई देता, जो आज के साइज के 15 से 20 गुना बड़ा नजर आता। चांद की इस करीबी की वजह से अर्थ पर जो लावा की लहरें उठती थी वो आज की समुद्री लहरों से कई गुना ऊंची हुआ करती थी। द वाटर वर्ल्ड एंड द टॉक्सिक एयर। धीरे धीरे वक्त बीता और अर्थ ठंडी होने लगी। लावा जमकर काली चट्टान बन गया, लेकिन अभी भी यहाँ सांस लेना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। हवा में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी जहरीली गैसेस भरी हुई थी। फिर शुरू हुआ अर्थ के इतिहास का सबसे लंबा बरसात का मौसम। हजारों या लाखों साल नहीं बल्कि करोड़ों सालों तक लगातार बारिश होती रही। ये पानी आया था वोल्केनिक स्ट्रीम के कंडेंस होने से और साथ ही साथ उन एस्टेरॉयड और कॉमेट से जो अर्थ पर गिर रहे थे। जब ये बारिश रुकी तो अर्थ एक वाटर वर्ल्ड बन चुकी थी। जमीन का कोई पता नहीं था, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी। लेकिन ये पानी आज जैसा नीला नहीं, आयरन की अधिकता की वजह से समुद्र का रंग ऑलिव ग्रीन या डार्क ब्राउन दिखाई देता। और अगर मैं बात करूं आसमान की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की डेंस लेयर की वजह से आसमान लाल या नारंगी रंग का नजर आता था। सोचिए उस सीन को, हरा समुद्र, लाल आसमान और सांस लेने के लिए कोई हवा नहीं। ये थी हमारी धरती 4 बिलियन साल पहले। द पर्पल अर्थ हाइपोथेसिस। इसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में लाइफ की चिंगारी जली समुद्र की गहराइयों में, जहां हाइड्रोथर्मल वेंट्स गर्म पानी और केमिकल्स उगल रहे थे, वहां पहले एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म पैदा हुए। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी आती है जिसे साइंटिस्ट पर्पल अर्थ हाइपोथेसिस कहते हैं। आज हमारे आसपास के पेड़ पौधे हरे हैं क्योंकि वो क्लोरोफिल का यूज करते हैं धूप से खाना बनाने के लिए। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि शुरुआत में जो माइक्रोब्स आए थे वो क्लोरोफिल नहीं बल्कि रेटिनल नाम के मॉलिक्यूल का यूज करते थे। रेटिनल सूरज की रोशनी के ग्रीन स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता और रेड ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे वो पर्पल दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि एक वक्त ऐसा रहा होगा जब अर्थ पर आज की तरह हरियाली नहीं बल्कि समुद्र के ऊपर पर्पल रंग की काई फैली हुई थी। उस वक्त स्पेस से देखने पर हमारी अर्थ ब्लू प्लेनेट नहीं बल्कि एक पर्पल मार्बल की तरह नजर आती होगी। द ग्रेट ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी। फिर एंट्री हुई एक ऐसे हीरो की जो वैसे तो बहुत छोटा था, लेकिन जिसने पूरी दुनिया पलट दी, साइनोबैक्टीरिया। इन छोटे बैक्टीरिया ने एनर्जी बनाने का एक नया तरीका सीखा और वो था फोटोसिंथेसिस। वो सूरज की रोशनी और पानी का यूज करके खाना बनाने लगे और बदले में एक वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करने लगे, और वो वेस्ट प्रोडक्ट था ऑक्सीजन। सुनने में ये बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन उस वक्त अर्थ पर रहने वाले सभी माइक्रोब्स के लिए ऑक्सीजन एक डेडली पॉइजन जैसा था।
जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन पंप करना शुरू किया, वैसे वैसे पुराने एनारोबिक जीव मरने लगे। इसे कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट या फिर ऑक्सीजन हॉलोकॉस्ट। इस ऑक्सीजन ने हवा में मीथेन गैस के साथ रिएक्ट किया और उसे खत्म कर दिया। मीथेन एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस थी जो अर्थ को गर्म रखती थी। मीथेन के खत्म होते ही अर्थ का टेम्परेचर धड़ाम से नीचे गिरा, इतना नीचे कि पूरी की पूरी अर्थ बर्फ में जम गई। इस पीरियड को स्नोबॉल अर्थ कहा जाता है। इमेजिन कीजिए इक्वेटर से लेकर पोल्स तक हमारी पूरी दुनिया बर्फ की मोटी चादर में लिपटी हुई थी। स्पेस से देखने पर अर्थ एक चमकती हुई गेंद दिखती थी। ये सिलसिला करोड़ों सालों तक चला, जब तक कि वोल्केनोज ने वापस से CO2 रिलीज करके बर्फ को पिघलाया नहीं। द एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ, द कैम्ब्रियन पीरियड। अब हम एक लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं आज से 540 मिलियन साल पहले। ये वो वक्त था जब लाइफ ने इवोल्यूशन के एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया था। इसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। अगर आप इस वक्त के समुद्रों में डाइव लगाते तो आपको ऐसे जीव मिलते जो आज की किसी भी बायोलॉजी की किताब में फिट नहीं बैठेंगे। सबसे पहले मिली उस वक्त के डॉन से। इसका नाम था एनोमलोकेरिस। ये दुनिया का पहला सुपर प्रेडेटर था। इसकी आंखें कंपाउंड थी, मुंह पाइनएप्पल स्लाइस जैसा था जिसमें ढेर सारे दांत लगे थे और इसके पास शिकार पकड़ने के लिए 2 बड़े पेंडेजेस थे। उस जमाने में 3 से 4 फीट का जीव किसी शार्क से कम नहीं था। फिर एक और क्रिएचर था ओपेबिनिया। इसके पास 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 5 आंखें थी और मुंह के आगे एक वैक्यूम क्लीनर जैसा नोजल था जिससे ये अपना खाना पकड़ता था। और हेलुसिजीनिया को मत भूलिए, इसका नाम ही हेलुसिनेशन पर रखा गया है क्योंकि जब साइंटिस्ट को इसका फॉसिल मिला तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि इसका सर कहाँ है और पूंछ कहाँ। इसके शरीर के ऊपर थे लंबे कांटे और नीचे चलने के लिए अजीब पैर। ये दुनिया आज की दुनिया से इतनी अलग थी कि अगर आप वहाँ होते तो आपको लगता कि आप किसी दूसरे डायमेंशन में आ गए हैं। व्हेन मशरूम रूल द वर्ल्ड। चलिए पानी से बाहर निकलते हैं और जमीन पर चलते हैं। जमीन पर लाइफ अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सरप्राइज आपका वेट कर रहा है। आज हम जब जंगल में जाते हैं तो हमें बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, लेकिन 400 मिलियन साल पहले जमीन पर पेड़ नहीं थे। वहाँ थे 24 से 26 फीट लंबे जायंट स्ट्रक्चर जो किसी पिलर की तरह खड़े थे। इनका नाम था प्रोटोटैक्साइड्स। लंबे समय तक साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि ये चीज आखिर है क्या ये कोई पेड़ है या कोई पत्थर। अब बाद में पता चला कि ये फंगस थे, यानी कि जायंट मशरूम। इमेजिन कीजिए एक ऐसा लैंडस्केप जहाँ तक नजर जाए वहाँ पेड़ों की जगह 2 मंजिला इमारत जितने बड़े मशरूम खड़े हैं। भले ही जमीन पर छोटे मोटे कीड़े रेंग रही हों, लेकिन आसमान में जायंट फंगस छाए हुए हैं। इस सीन को देखिए, ये किसी फैंटेसी मूवी से कम नहीं लगता। द एज ऑफ जायंट इंसेक्ट, कार्बोनिफेरस पीरियड। वक्त का पहिया आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड में। इस वक्त तक जमीन पर घने जंगल आ चुके थे, लेकिन ये जंगल आज के अमेज़न रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा डेंस और ह्यूमिड थे। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा था। आज हमारी अर्थ पर ऑक्सीजन 21% है, लेकिन उस वक्त ये 35% तक पहुंच गई थी। इस हाई ऑक्सीजन का असर वहाँ के इंसेक्ट पर बहुत हैरत अंगेज हुआ। उनका साइज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अगर आपको कॉकरोच या मकड़ी से डर लगता है तो ये एरा आपके लिए नर्क होता। यहाँ जमीन पर चलता था आर्थोप्लेरा, एक मिलीपीड यानी कान खजूरा जो कार जितना बड़ा था। हाँ, आपने सही सुना, 8 फीट लंबा बॉडी आर्मर्ड वाला कीड़ा जो जंगल के फर्श पर तेजी से रेंगता था। अगर वो आज जिंदा होता तो किसी इंसान को बड़े आराम से निकल कर खा लेता। हवा में उड़ती थी मैकेन्यूरा नाम की एक ड्रैगन फ्लाई, जिसके पंखों का फैलाव किसी बात जितना बड़ा था। जब वो उड़ती होगी तो उसकी आवाज किसी हेलीकॉप्टर के पंखों जैसी गूंजती होगी। उस समय के स्कॉर्पियंस भी विशाल कुत्तों के साइज के हुआ करते थे। ये दौर था जायंट्स का, जहाँ इंसान अगर होता तो वो फूड चेन में बहुत नीचे आता। द ग्रेट डाइंग, परमियन एक्सटिंक्शन। लेकिन नेचर का एक नियम है, जो जितनी तेजी से उड़ता है वो उतनी ही बुरी तरह गिरता है। आज से 250 मिलियन साल पहले अर्थ पर वो हुआ जो ना पहले कभी हुआ था और ना शायद कभी होगा। इसे कहते हैं द ग्रेट डाइंग। साइबेरिया जो आज रशिया में है, वहाँ की जमीन फट गई। वहाँ साइबेरियन ट्रैप्स नाम के सुपर वोल्केनोस फटे और उन्होंने लगातार लाखों सालों तक लावा और जहरीली गैसेस उगली। इससे पूरी दुनिया का क्लाइमेट कोलैप्स हो गया। समुद्र इतने गर्म हो गए कि वहाँ लाइफ सरवाइव नहीं कर पाई। ऑक्सीजन गायब हो गई और हवा में सल्फर डाइऑक्साइड भर गई, जिससे एसिड रेन हुई। इस घटना ने अर्थ की 90 to 95% जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो जायंट इंसेक्ट, वो अजीब जानवर सब खत्म हो गए। अर्थ वापस एक वीराना बन गई जहाँ सिर्फ मौत का सन्नाटा था। लग रहा था कि शायद अब लाइफ कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन जिंदगी बहुत जिद्दी होती है। द रेन ऑफ ड्रैगन्स, मेसोजोइक एरा। उस राख के ढेर से निकल कर आए वो जीव जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा फैसिनेट रहते हैं, डायनासोर्स।
अगले 160 मिलियन साल तक अर्थ पर इन्हीं का राज चला। लेकिन शुरुआत के डायनासोर वैसे नहीं थे जैसे जोरासिक पार्क में दिखते हैं। ट्रायसिक पीरियड में जब जमीन के बड़े सुपर कॉन्टिनेंट पैनगिया के रूप में जुड़े हुए थे, तब डायनासोर छोटे और एजाइल थे। धीरे धीरे जुरासिक पीरियड आया, पैनगिया टूटने लगे और डायनासोर्स का साइज एक्सप्लोड हो गया। ये हैं सोरोपॉड्स, लंबी गर्दन वाले डायनासोर जो इतने बड़े हो गए कि वो चलती फिरती बिल्डिंग जैसे लगते थे। इनके कदमों की धमक से जमीन हिल जाया करती थी। ये है अर्जेंटिनोसोरस। अर्जेंटिनोसोरस जैसे जीव जो 100 फीट से लंबे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता होगा कि कोई पहाड़ चलकर आ रहा है। और समुद्रों में राज चलता था मोसासोरस जैसे समुद्री मॉन्स्टर्स का, जो टीरेक्स को भी नाश्ते में खा सकते थे। आसमान में टेरोसोरस उड़ते, जो जिराफ जितने ऊंचे और प्लेन जितने बड़े थे। इस वक्त अर्थ आज के मुकाबले बहुत गर्म थी। पोल्स पर कोई बर्फ नहीं थी, बल्कि वहाँ भी घने जंगल हुआ करते थे। अगर आप उस वक्त अंटार्कटिका जाते तो आपको बर्फ के बजाय डायनासोर घूमते हुए मिलते। द डे वर्ल्ड एंडेड 66 मिलियन ईयर्स अगो। सब कुछ सही चल रहा था, डायनासोर अपनी पीक पर थे। लेकिन फिर आया वो दिन जो डायनासोर का आखिरी दिन बन गया। 66 मिलियन साल पहले स्पेस से एक पत्थर जो करीब 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था, वो अर्थ की तरफ 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। ये पत्थर आज के मेक्सिको के युक्तान पेनिनसुला पर गिरा। वो टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि वो बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर थी। इम्पैक्ट के तुरंत बाद एक शॉकवेव निकली, जिसने हजारों किलोमीटर तक सबको जलाकर राख कर दिया। समुद्र में सुनामी उठी जो स्काई स्क्रेपर से भी ऊंची थी। लेकिन असली मौत टक्कर से नहीं बल्कि उसके बाद आई। टक्कर की वजह से इतनी धूल और राख आसमान में उड़ी कि उसने सूरज को महीनों और सालों के लिए ढक दिया। धरती पर अंधेरा पूरी तरह हावी हो गया। पौधे मरने लगे, फिर उन्हें खाने वाले हर्बीवोरस मरे और अंत में टीरेक्स जैसे कार्निवोरस भूख से मर गए। वो डायनासोर जो 160 मिलियन साल से राजा थे, वो पल भर में ही इतिहास बन गए। राइज ऑफ द मैमल्स एंड द फैमिलियर अर्थ। डायनासोर के जाने से एक मौका मिला उन छोटे डरपोक जीवों को जो अब तक जमीन के नीचे छुपे रहते थे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मैमल्स, यानी कि हमारे पूर्वज। धीरे धीरे अर्थ ठंडी होने लगी, जंगल कम हुए और घास के मैदान फैलने लगे। इन मैमल्स ने कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया। ये साइज में बड़े हुए और फाइनली कुछ लाख साल पहले एक मैमल ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया और वहीं से शुरू हुई हमारी ह्यूमन स्टोरी। अगर आप अर्थ की पूरी 4.5 बिलियन साल की हिस्ट्री को 24 घंटे की घड़ी में कन्वर्ट करें तो इंसान आखिरी के सिर्फ 2 सेकंड्स में आए हैं। जी हाँ, सिर्फ 2 सेकंड। और इस छोटे से वक्त में हमने इस प्लेनेट को कितना बदल दिया। तो दोस्तों, हमने देखा कि हमारी अर्थ हमेशा से वैसी नहीं थी जैसी आज है। ये कभी आग का गोला थी तो कभी पर्पल ओशियन, कभी बर्फ की गेंद तो कभी जायंट मशरूम और इंसेक्ट का घर। इस सफर से हमें एक बात समझनी चाहिए, अर्थ कांस्टेंट नहीं है, ये बदलती रहती है। जो दुनिया हम आज देख रहे हैं, ये बिल्डिंग, ये जंगल, ये नीला आसमान, ये सब सिर्फ एक फेज है, एक टेम्पररी फेज। हजारों या लाखों साल बाद अर्थ शायद फिर से किसी एलियन प्लेनेट जैसी दिखेगी। शायद यहाँ नए जीव होंगे, नया एनवायरनमेंट होगा और इंसान सिर्फ एक फॉसिल बनकर रह जाएंगे, ठीक जैसे आज डायनासोर्स हैं। अर्थ हमारी नहीं है, हम बस इसके किरदार हैं जो कुछ वक्त के लिए यहाँ रह रहे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस घर की इज्जत करें, क्योंकि अर्थ तो सरवाइव कर लेगी जैसे उसने पहले किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सरवाइव कर पाएंगे। अगर आपको ये टाइम ट्रेवल का सफर पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर की अर्थ पर भी एक वीडियो बनाएं कि 100 मिलियन साल बाद दुनिया कैसी दिखेगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में फ्यूचर अर्थ लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि उनकी अर्थ का पास कितना एलियन था। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लुकिंग अप। I'll see you in the next one.